सारे गांव में मथुरा
ही दिनों में उसने हिल मिल गया कि एक क्षण भी उसे न छोड़ता। माँ को भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनुपमा से मांगता, खेत में मार खाता तो रोता हुआ अनुपमा के पास आता। अनुपमा ही उसे सुलाती, अनुपमा ही जगाती। बीमार हो तो अनुपमा ही गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती और दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते और दांतों उंगली दबाते। पहले बिरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते ये 1-2 साल में इसका जी उब जाएगा और किसी तरह का रास्ता लेगी, इस दुबमुहे बालक के नाम तक बैठी रहेगी। लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनुपमा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा। जिस हृदय से सेवा को स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान। वासना का वार निर्मम और अशालीन प्राणियों पर ही होता है। चोर की अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से भी मिलती जुलती थी। दिल ढोल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की तानों ने फिर खेतों में गुजरने लगी। इस भांति भांति 13 वर्ष गुजर गए और अनुपमा में सगाई की तैयारी होने लगी। लेकिन अब अनुपमा वह अनुपमा न थी जिसे 18 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृत्व ने लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरी सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिनों जो जो निकट आते थे उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से उठना उसका कलेजा दलक उठता था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुंह लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ बज रहा था, बिरादरी के लोग जमा थे, घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनुपमा ने जहाँ रखकर सास से कहा, अम्मा मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी, क्या अनुपमा मैं सगाई न करूँगी? सास कैसी बात करती हो बेटी, सारी तैयारी हो गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनुपमा जो चाहे कहें, जिसके नाम पर 13 वर्ष बैठी रही उसी के नाम अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा न जाता होगा। तेरी मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभाई। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता। वासुदेव की सगाई को लड़की खोज कर दूं। जैसे अब तक उसने पाला उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को मैं पालूंगा।